हमको तो लगता है कि बाबूलाल जी और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता कभी कभी ये साहू परिवार के कभी मुनीम हुआ करते थे। बाबूलाल जी को मालूम चल गया कि किसका किसका पैसा है, क्योंकि जब वो काम करते थे साहू परिवार में तब शायद वो पैसा का लेन देन करते होंगे और उनकी नौकरी चली गई तो खीस में अपने मालिक को इस तरह की बात कर लग रहा है कि उस परिवार के सारे पैसे कहाँ से आते हैं सबको बाबूलाल जी को मालूम है। किसके कितने पैसे हैं ये भी उनको मालूम है। अरे जिसमें जिसका पैसा आप कह रहे हैं, बेहतर होगा कि उनको वो पैसा लौटा दीजिए, वो लोग अपना हिसाब देते रहेंगे। भाजपा कहती थी कि इनको चेक की फिशिंग करवाएंगे, वो डिप्टी सीएम बन जाते हैं और प्रधानमंत्री जी उस पर ट्वीट नहीं करते। पिछले 2 दिनों से भारत सरकार की जो आईटी डिपार्टमेंट है वो राज्य के एक जो व्यवसायी समूह है जिनका हमारे राज्य के साथ साथ कई अन्य राज्यों में भी कई प्रकार के कारोबार हैं, उस पर इनकम टैक्स विभाग ने छापा मारा है और जो चीज़ें सामने आ रही उसका कहीं कोई भी अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पा रहा। कोई अपने सूत्र से 50 करोड़ कह रहा है, कोई 100 करोड़, कोई 200 करोड़, कोई 300 करोड़। बातें सामने आ रही है जो अखबारों में आ रही है चाहे न्यूज़ चैनल्स में कि आपके नोट गिनने की जो मशीन है वो जल जा रही है, गर्म हो जा रही है, बदली जा रही है। तरह तरह की बातें सामने आ रही और जब एक आधिकारिक तौर पर इतनी बड़ी एजेंसी जब तक कोई बयान ना दे, कोई पुष्टि ना करे, उसको लेकर एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि इसमें इनका पैसा है, इसमें उनका पैसा है। और भी कई तरह की अनर्गल बातें आ रही। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने तो जो संवैधानिक दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं और संसद का सत्र भी चल रहा है, लेकिन वो अखबार में छपी खबर को ट्वीट कर देते हैं और उसके बाद भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष शुरू हो जाते हैं डमरू बजाने के लिए। क्या इन लोगों का समझ है हमको तो नहीं मालूम। आयकर ने एक समूह को जांच के दायरे में लाया है, लेकिन उसको एक राजनीतिक रंग भी दिया जा रहा है। आप लोगों को याद होगा कि मध्य प्रदेश के एक रैली में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जो 70,000 करोड़ का जो आसामी है, जो 14,000 करोड़ की संपत्ति जिसकी अटैच है, वो अजित पवार, वो प्रफुल्ल पटेल, भाजपा कहती थी कि इनको चेक की फिशिंग करवाएंगे, वो डिप्टी सीएम बन जाते हैं और प्रधानमंत्री जी उस पर ट्वीट नहीं करते। यदि कुछ गलत है, आयकर उसकी जांच करेगी
लेखा जोखा देगी, और लेखा जोखा कोई भाजपा के राष्ट्रीय मुख्यालय से या यहाँ के प्रदेश मुख्यालय से तो नहीं देगी। तो इनको पेट में क्यों दर्द हो रहा है? जिनसे सवाल किए जाएंगे वो जवाब देंगे। हमको तो लगता है कि बाबूलाल जी और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता कभी ये साहू परिवार के कभी मुनीम हुआ करते थे, और उनकी नौकरी चली गई तो खीस में अपने मालिक को इस तरह की बात करते। बाबूलाल जी को मालूम चल गया कि किसका किसका पैसा है, क्योंकि जब वो काम करते थे साहू परिवार में, तब शायद वो पैसा का लेन देन करते होंगे। क्या बेतुका कल उनका एक बयान आया, लग रहा है कि उस परिवार के सारे पैसे कहां से आते हैं सबको बाबूलाल जी को मालूम है। किसके कितने पैसे हैं ये भी उनको मालूम है। बोलते हैं कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। मैंने अब तो बाबूलाल जी को बोलना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी को भी इस्तीफा देना चाहिए। क्यों शरद पवार उनके साथ है, क्यों प्रफुल्ल पटेल उनके साथ है, क्यों नरेंद्र तोमर उनके साथ है, क्यों मेहुल भाई बाहर भागे, नीरव मोदी बाहर भागे, विजय मल्ल्या बाहर भागे, ललित मोदी बाहर भागे। ये कौन सा नैरेटिव है? अरे जिसमें जिसका पैसा आप कह रहे हैं, बेहतर होगा कि उनको वो पैसा लौटा दीजिए। वो लोग अपना हिसाब देते रहेंगे। एक सीमा होती है ना। बहुत सारे ऐसे इनकम टैक्स के रेड हुए, बहुत सारे उद्योग घरानों में हुए हैं, बहुत सारे बड़े व्यवसायियों के यहां हुए। ये तो इनकम टैक्स का एक रूटीन काम है। अभी ये साहू परिवार में भी हो रहा है तो रुंगटा परिवार में भी हो रहा है। उसको लेकर कोई चर्चा नहीं, लेकिन इस परिवार का एक व्यक्ति चूंकि एक राजनीतिक दल के साथ है तो उसको लेकर हाय तौबा। तो रुंगटा के यहां से जो पकड़ में आ रहा है बाबूलाल जी, उसमें किसका किसका पैसा है? और ये जो हिसाब आप दे रहे हैं, कई राजनीतिक दलों का दे रहे हैं, किसी व्यक्ति का दे रहे हैं, इसका आधार क्या है? और यदि आधार नहीं है आपके पास तो आपको शर्म आनी चाहिए। आपको झूठ बोलने से बाज आना चाहिए। आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार सरकार लगातार लोगों तक पहुंच रही है, लोगों के काम त्वरित तरीके से हो रहे हैं, तो आपको खलबली मच गया।
इस तरह की बातें कोई राष्ट्रीय पार्टी का जिम्मेवार पदाधिकारी करे तो ये बहुत ही अशोभनीय है। इसी प्रकार ईडी के समय में भी हम लोग देखते थे, सूत्र बताते हैं, ईडी कुछ बताती ही नहीं। इनकम टैक्स अभी तक कुछ बताया ही नहीं। उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कौन कौन सा व्यवसाय है, उन व्यवसायों में कौन कौन शामिल है, ये बातें तो आई ही नहीं। केवल और केवल एक धुआं उड़ाओ ताकि जो मच्छर है, जो भाजपा के कारनामे हैं, वो छुप जाए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट तौर पे कहा है कि जो जांच एजेंसी है वो अपना काम निष्पक्ष होकर पूरी गंभीरता से करे और उनके जो भी फाइंडिंग्स हैं उसको सार्वजनिक करे और संबंधित लोगों से पूछताछ करे और तब बातें सामने आए, ना कि भ्रम इसमें फैलाया जाए। इन्हीं बातों को आप लोगों के पास रखना था। बहुत बहुत